यशोदा जी निकल करके नहीं आई, कन्हैया जी निकल करके सामने खड़े हो गए, अंगूठा दिखाने लगे। गोपी ने सोचा लगता है हमारी रस्सी कमजोर थी, ये कन्हैया छुड़ा करके भाग आया। लौट करके घर आई तो देखा छप्पर के खंभे में बंधे हुए भगवान इतना रो रहे हैं कि उनकी आंखों का काजल पूरे चेहरे पर फैल गया। गोपी को भरोसा नहीं हो रहा, ये असली भगवान की वो असली भगवान। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, यहाँ वहां दुई बालक देखा। लौट करके आई, छप्पर के खंभे में बंधे हुए भगवान के हाथ पैर खोले, अपने हाथ से माखन खिलाने लगे। संत कहते हैं ये गोपी और कोई नहीं, पूर्व जन्म की सबरी मैया थी, आज गोपी के रूप में आई। भगवान ने इसके हाथ से माखन खाया। भगवान ब्रज के हर घर में चोरी करने लगे। गोपिकाओं के मन में भाव आया चोर को पकड़ा कैसे जाए। क्यों? क्योंकि यशोदा जी कन्हैया को चोर मानने को तैयार नहीं। यशोदा जी मालूम कैसी हो गई? यशोदा जी बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे आज का अंधा कानून। प्रमाण लाओ तब मानेंगे। गोपिकाएं शिकायत बहुत करती हैं, लेकिन यशोदा जी एक बात पे टिकी हैं, बोली प्रमाण लाओ तब मानेंगे। गोपिकाओं ने सोचा इस कन्हैया को पकड़ना पड़ेगा। गोपिकाओं ने अपने अपने घर में अपनी अपनी माखन की मटकी के नीचे एक एक घंटी लटका दी। इन गोपिकाओं ने सोचा जब कन्हैया माखन चुराने आएगा ये घंटी बोल जाएगी और हम आकर के कन्हैया को पकड़ लेंगे। कन्हैया जी गए, जाकर के देखा माखन की मटकी के नीचे घंटी लटक रही। कन्हैया ने कहा ए घंटी तुझे सौगंध है बजना मत। लेकिन फिर सोचा घंटी का क्या भरोसा, कब टन से बोल जाए। माखन की मटकी को पकड़ करके भगवान ने जोर जोर से हिलाया, घंटी नहीं बजी। भगवान समझ गए हमारी सौगंध का असर हो गया। मटकी को उतार लिया, घंटी नहीं बजी। कपड़े को हटाया, ढक्कन को उठाया, घंटी नहीं बजी। माखन से भी कोमल हाथ भगवान ने माखन की मटकी में डाल दिया, घंटी नहीं बजी। माखन के लोंदे को निकाल करके और जैसे ही मुंह के पास ले गए, जीभ लगा करके चाटना शुरू किया, टन 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 करके घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा ए घंटी। घंटी बोली सरकार 3 लोग का ठाकुर भोग लगाए और घंटी न बजे, ऐसी घंटी के जीवन को धिक्कार है। आज भगवान बंधन में आए। ये गोपी बोली हम वैसा नहीं करेंगे जैसा पहले वाली ने किया, हम तो तुमको पकड़ के तुरंत ले चलेंगे। कन्हैया का हाथ पकड़ करके खींच करके ले जा रही है। पुराने जमाने की बात, पहले के समय में मोटी धोती और लंबा घूंघट चलता था। ये गोपी घूंघट किए हुए कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही थी। सामने से इसी गोपी का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। माँ को तो नहीं पहचाना, लेकिन कन्हैया को देखा तो पहचान गया, इशारा किया। रोज चोरी करते थे, आज पकड़े गए। लेकिन कन्हैया ने भी इशारा कर दिया, पकड़े नहीं गए, जबरदस्ती ले जा रही है। कहती है आज माखन खिलाएंगे। अब तो ये इशारा करने लगा कन्हैया हमको भी ले चलो। कन्हैया बोले 2 नहीं बस 1 व्यक्ति जा सकता है। इसने इशारा किया, कन्हैया एक काम करो आज हमको भेज दो, क्योंकि आज सवेरे से हमारी बोहनी भी नहीं हुई है। कन्हैया ने कहा जाना है तो चुपचाप आओ। आगे आगे गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ करके लेकर के जा रही है और कन्हैया के पीछे इसी गोपी का पुत्र चलने लगा। कन्हैया ने मीठी वाणी में कहा ए गोपी मेरी ये नरम कलाई तूने निर्दयता से दबाई, एक को छोड़ और दूजी कहाई। गोपी कुछ समझ नहीं पाई। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और इसी गोपी के लाला का हाथ पकड़ा दिया। दौड़ करके यशोदा जी के पास में पहुंच गए। मैया इस ब्रज की गोपी नीकी ना है। क्यों? मैया ये गोपी कहे तेरा लाला चोर तू माने। मैया बोली लाला मैं नाए मानू। इतने में गोपी आ गई। मैया रोज कहती थी कन्हैया चोर है, पकड़ के लाओ पकड़ के लाओ। आज हम कन्हैया को पकड़ करके लाए। कन्हैया ने कहा देखा मैया
हम तुम्हारे पास बैठे हो, ये पकड़ के किसको लाई? यशोदा जी बाहर आई, गोपी के हाथ में, गोपी के ही पुत्र का हाथ देखा। यशोदा ने कहा, गोपी जरा घूंघट ऊपर करो। और गोपी ने घूंघट खोला, अपने हाथ में अपने ही लाला का हाथ देखा। गोपी शर्म से पानी पानी हो गई। गोपी कुछ बोल पाती, कन्हैया जी आ गए। देखा मैया, चोरी करे इनके लल्ला और नाम बदनाम हो तुम्हारे लल्ला का। आज गोपिकाओं को मैया ने बहुत डांटा। मैया कहती, गोपिकाओं तुम माखन के लिए कन्हैया की शिकायत लेकर के आती थी, तुमको इतना पता नहीं कन्हैया के पास में माखन की कमी नहीं। माखन को माट लेके द्वार पे यशोदा बैठी। आज यशोदा जी एक बड़ा सा माखन का मटका लेकर के आई और गोपिकाओं को आवाज लगाई, सुनो, दोनों दोनों लेव जे तो खायो है। जिसका कन्हैया ने जितना नुकसान किया हो उससे दुगना ले लो। लेकिन गोद में पसारत हो गोरस के काज आली, गाली मत दीजो। आज के बाद कन्हैया को चोर मत कहना, मो गरीबनी को जायो। गोपिकाएं कहती, मैया माफ करना, अरे कन्हैया माखन चोरी तो बहाना है, हमें कन्हैया का दर्शन करने आना है। भगवान माखन चुराते हैं। ये माखन है क्या, कभी आपने विचार किया? माखन कहते किसको है? माखन, अरे एक दूध का माखन होता और एक माखन संत हृदय नवनीत समान। संत हृदय नवनीत समान। कहा कवि नो पद कही न जाना। कवि न जाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा कवि न पद कही न जाना। कहा कवि न जाना। संत का जो हृदय होता है उसको भी माखन कहते हैं, वो भी माखन की तरह होता। और भगवान संत का हृदय चुराते हैं। भगवान अपने भक्त के हृदय की, मन की चोरी करते। ये जो माखन शब्द है, माखन शब्द का पहला अक्षर क्या है? मां। और माखन शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? ना। मां और ना को अगर एक जगह लिखो तो क्या बनता है? मन। बीच में क्या बचा? आ की मात्रा और खा, आँख। अर्थात जब भक्त की आंखों के सामने भगवान उसके मन का हरण करते हैं तो जीव कहता है भगवान ने माखन चोरी किया। भगवान माखन नहीं चुराते, भगवान हमारा आपका मन चुराते हैं। अरे इस साधारण माखन की भगवान के यहाँ कमी नहीं है। 9 लाख गाय नंद बाबा घर, एक दो नहीं 9 लाख गाय, नित नयो नयो माखन होए। भगवान माखन का तो नाम है, भगवान तो हमारा मन चुराते हैं। और जिसका मन भगवान चुरा लेते वही कहता भगवान ने माखन चुराया। भगवान जिसका जिसका माखन खाते हैं उसका उसका मन चुराते हैं। और जिसका जिसका मन चुराते हैं वो गोपी नाचने लगती है, झूमने लगती है और गाने लगती है। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा।
हमरा